लो आप लोगों के लिए भी तिल। सेब का तोड़ान भी शुरू हो गया है। आ जाओ जी। तो आज ये लोग भी चेक करेंगे कि कैसा बना है, कुछ इस तरह से। और घी डाला है, घी अभी अभी ताज़ा ही बनाया है पिताजी ने। मम्मी चले अपने ऑफिस, अपना ऑफिस बैग लेके। ये तिल ले जा रही है। ले जा रही है, समझे। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो वो देखें, क्योंकि उसमें मैंने बनाया था बहुत ही अच्छा जैम, बहुत ही सिंपल तरीके से। कोई भी बना सकता है। अगर आपके पास भी प्लम है तो आप प्लम का जैम बड़े आराम से बना सकते हो। तो आज का नया दिन, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि अब बिजाई का काम शुरू करना पड़ेगा। मॉनसून आ चुका है तो अब मिट्टी में भी नमी सी है, तो इसीलिए अब खुदाई का काम शुरू करेंगे, कुछ बीजेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ ही। मम्मी और बड़ी मम्मी तो सुबह चले गए थे खेत की तरफ, तो उन्होंने तो शुरू कर दिया खुदाई, और मैं ले जा रहा हूँ उनके लिए ब्रेकफास्ट। तो मेरा काम आज ये था कि ब्रेकफास्ट ले जाना, उसके बाद मैं भी खेत में जाके खुदाई शुरू कर दूँगा। गांव में आजकल सारे लोग खुदाई में जुट गए हैं। वो देखो बड़ी मम्मी, इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी खेत आए हैं और खुदाई कर रहे हैं बैठ के ही। जो इन्होंने काफ़ी पहले बीज लिया था वो तो उग भी चुका है। ये देखो मक्की दिख रही है इसमें, और ये साथ में खीरा। सेब का तोड़ान भी शुरू हो गया है, क्योंकि हमारा जो ये वाला गांव है वो लो हाइट में है। तो रेड जून है। हाँ जी, रेड जून का तोड़ान हो रहा है। रेड जून का तोड़ान हो रहा है। दिल्ली भेज रहे हैं? दिल्ली आजादपुर मंडी। तो वीडियो तो आई थी, मत भेजो माल, अभी रोक दो। नहीं, वीडियो तो डालते रहते हैं, इनका तो काम ही है। अच्छा, ओ ये तो बोलते रहते। अब तो इधर रॉयल में भी काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। हाँ जी। कब शुरू हो रहा है जी सीज़न? बस 15 को शुरू है, जुलाई में। अच्छा, 15 जुलाई से शुरू है। हाँ जी। ठीक है जी। इन भैया के काफ़ी अच्छे सेब लगे हैं। 15 जुलाई के बाद बोल रहे हैं तोड़ने के लिए। सभी लोग कुछ ना कुछ बिजाई कर रहे हैं। तो जो हम चीज़ें बिजाई करते हैं वैसे तो अपने लिए ही होती है। इन केस अगर कभी ज़्यादा हो जाए तो हम बेच भी देते हैं। यहीं साथ में जो रामपुर है वहाँ पे जाके हम बेच देते हैं। डालें तो वैसे अपने लिए ही होती है, अगर कूलर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो उनको बेचते हैं हम लोग। पहुँच चुका हूँ खेत, और मम्मी और बड़ी मम्मी ने थोड़ी बहुत खुदाई भी कर दी है। आजकल घास काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसे भी छांटना पड़ता है साथ साथ में, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है खुदाई करने में। आ जाओ जी, ब्रेकफास्ट करने आ जाओ जी। ओ बड़े माँ, खाना खाने जाओ। तो इस तरह से पहले पोंछेंगे अनाज को। और ये मैं जैम भी लाया, तो आज ये लोग भी चेक करेंगे कि कैसा बना है। और लाया हूँ सब्जी, बैगन की सब्जी। बैगन ना मैं खाया है। खाओ ज़रा, बताओ कैसा बना है जैम। टेस्ट करने दो ना पहले। टेस्ट करो जी। हाँ जी, क्या रिपोर्ट है? इधर देख के बोलो क्या रिपोर्ट है। अच्छा, सच में? चलो बड़ी मम्मी आप भी चेक करो ज़रा। बढ़िया है। सच में? सुबह के 10 बजने वाले हैं और अब हो रहा है ब्रेकफास्ट। अब हो रहा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट लाने वाला रहता हमारे को 10 बजे। और कोई शिकायत हो? 8 बजे लानी चाहिए ब्रेकफास्ट। खुद ही आप 8 बजे आए खेत, सीधा ही ब्रेकफास्ट ले आता। थोड़ा काम करना पड़ता है खेत आके पहले। जितने में अब ये लोग खाना खाते हैं, मैं करता हूँ खुदाई शुरू। काफ़ी मेहनत वाला काम है ये वाला, और इसमें कमर में भी दर्द हो जाती है। तो अब करते हैं खुदाई शुरू। ये एक घास का पौधा पेड़ से भी फटा गया है, ये पता नहीं कैसे चला गया। वैसे होते तो ये इस साइज़ के है, ये इतना बड़ा चला गया है, पर हमारे किसी काम का नहीं है ये। चल भाई।
अब थोड़ी देर काम कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। टाटा। पहले तो हमने इसमें थोड़ी सी खुदाई कर दी है और अब इसमें डाल रहे हैं बीज। और बीज किस चीज़ का है वो भी देख लो, खो ज़रूर हमें। तो ये है बीज, ये है तिल। तो तिल बीज रहे हैं हम लोग इसमें। हाँ जी डालो मैडम जी, कैसे डालते हैं? और क्या बीजेंगे मम्मी यहाँ पे? तिल और तो बाद में लगना पता। अच्छा अभी नहीं डिसाइड किया? अभी नहीं की। थोड़े से खेत में तो तिल बीजेंगे, उसके बाद देखते हैं कुलत या फिर दालें कोई वो बीज लेंगे। लो आप लोगों के लिए भी तिल। यहाँ से शुरू किया, इधर से जाते 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 हम उधर को जा रहे हैं पीछे की ओर। काफ़ी बड़ा खेत है, अब यहाँ से तो इसका एंड दिख भी नहीं रहा है। आज तो इतना ही होगा पीछे तक की। अब बीज डालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे मम्मी? मिक्स करेंगे बीज। हाँ मिक्स तो करना पड़ेगा मिट्टी में। फिर से दोबारा इसके ऊपर धीरे धीरे से इसको मिक्स कर लेंगे मिट्टी के साथ। और मम्मी तो चले जाएंगे इसके बाद, क्योंकि इन्होंने गाय से दूध निकालना है, तो उसका भी एक टाइम टेबल होता है, तो टाइम से ही करना पड़ता है वो काम भी। खुदाई करने के बाद अब बारी है बीज को मिक्स करने की। तिल का जो बीज है वो मिट्टी में मिक्स करना है, तो उसे करते हैं अब। खुदाई तो होगी आज की जितनी करनी थी, मतलब आज दिन तक। बाकी तो शाम को आएंगे 4 साढ़े 4 बजे या फिर 5 बजे तक, जैसा भी मौसम होगा। अगर धूप वाला होगा तो 5 बजे, अगर ठीक होगा तो 4 साढ़े 4। इसमें ये देखो ये बीज दिख रहा है तिल का थोड़ा थोड़ा, तो इसे मिक्स करना है बस अब कुछ इस तरह से, ताकि थोड़ा मिट्टी के नीचे चला जाए। ज़्यादा देर तक इसे ऐसे भी नहीं रख सकते, क्योंकि फिर इस बीज को चींटियाँ ले जाएगी, कुछ चिड़िया खाएगी। तो जितना तो उनकी किस्मत का होगा उतना तो उनको भी मिल ही जाएगा। बाकी तो करते हैं ये वाला काम। दिन के 12:30 हो चुके हैं और अब चलते हैं घर की ओर। धूप भी लग चुकी है, जैसे ही धूप लगती है वैसे ही गर्मी शुरू हो जाती है। तो अब निकलते हैं घर की ओर। और मुझे ले जाना पड़ेगा ये घास, जो कि यहीं उगा है। जो ये थोड़ा थोड़ा घास दिख रहा है आपको, यही खोदते बारी हमने इकट्ठा किया है और इसे ले जाएंगे गाय के लिए। पहुंच चुका हूं घर में। काफ़ी ज़्यादा पसीना पड़ गया आज तो, बार बार पसीना आँखों में जा रहा है। पकड़ेंगे कहाँ? ठीक है हट जाओ। घर आने के बाद मैं और मम्मी फ़ोन देख रहे थे और फ़ोन देखते देखते ही मम्मी मेरे कंधे पे सो गई। थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि कब नींद आ जाए। घर आने के बाद हाथ पैर धोए और थोड़ी देर आराम किया और अब करते हैं लंच। लंच में है सुबह की सब्जी बनी थी और घी डाला है। घी अभी अभी ताज़ा ही बनाया है पिताजी ने, और थोड़ा सा मक्खन और चपाती, और करते हैं अब लंच शुरू। एक अच्छे लंबे प्यारे रेस्ट के बाद शाम के समय फिर से चल पड़े हैं खेत की ओर। मैंने पहले भी बोला है काफ़ी बड़ा खेत है, तो काफ़ी दिन लगने वाले हैं वहाँ पे। अगर तो नेपाली भाई लोग आ जाते हैं साथ, फिर तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो ऐसे तो हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, डेली थोड़ा थोड़ा खोदेंगे जितना होगा खुद से। वैसे तो हमने सर्दियों में भी उसमें जौ की बिजाई की थी, तब नेपाली भाई लोग आए थे, तो उस वक्त हमें लगे थे 4 दिन। तो अभी तो अगर हम इस तरह से लगे रहेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी बुआ मिले और वो भेज रहे हैं आलू बुखारा दिल्ली के लिए, तो उन्होंने आलू बुखारे दिए खाने के लिए। तो अब आलू बुखारा खाते हैं। अब प्लम का सीज़न तो हो गया है, आलू बुखारा रहता है, और आजकल आलू बुखारा अच्छे से पक भी गए हैं। अंदर से देखो कितना लाल है ये। मेरे साथ है आगे को मम्मी चले अपने ऑफिस, अपना ऑफिस बैग लेके। हेलो मट्टो दी, वेरी गुड। ये लास्ट टाइम है जब आप खुदाई कर रहे हो यहाँ पे, समझे? बड़ी मम्मी लगा रहे हैं बील मतलब जो आगे से खोद रहे हैं। ये काफ़ी चैलेंजिंग होता था पहले के टाइम में। बिले पहले बहुत चैलेंजिंग काम होता था, आगे से बैलों से करते थे ना काम। बैल आगे की तरफ जाते ही नहीं थे, वो सोचते थे कि नीचे गिर जाएंगे। तो काफ़ी चैलेंजिंग काम होता था बील लगाना। कॉलेज टाइम में तो मैंने भी हल जोता है, क्योंकि उस वक्त तक बैल थे इधर गांव में, तो किसी से बोरो करके हम भी जोत लेते थे, मैं भी जोत लेता था। तो एक्सपीरियंस तो था मुझे। अब तो बैल वगैरह कुछ नहीं है, अब तो टीलर का यूज़ होता है, पर हम लोग टीलर का यूज़ नहीं करते। उसके भी कुछ कारण है। एक तो टीलर को खेत तक पहुंचाना ही बहुत चैलेंजिंग काम है। अगर खेत तक पहुंचा भी लो, गांव में है भी औरों के पास टीलर, और दूसरा टीलर से ना एक यहाँ पे घास होती है जूब, जो कि बहुत फैलती है, वो कट होके पूरे खेत में फैल जाती है,
और वो ऐसी घास होती है जहाँ पे भी वो कट होके चले जाए वो जड़ें पकड़ लेती है और पूरे में फैलती है, खेत को वो बंजर सी बना लेती है। शाबाश मधु दीदी, मट्टो दी कमोन। आलू बुखारों का आदान प्रदान। अब करते हैं खुदाई शुरू। मौसम भी हमारा साथ दे रहा है, धूप नहीं है तो खुदाई करते हैं। वैसे तो पता नहीं मुझे टाइमली छुट्टी मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि मुझे घूमने भी जाना होता है। तो देखते हैं क्या होता है, फटाफट पहले काम करते हैं। एक छोटे से एरिया में बीज डाला था, वो तो खुदाई कर दी है। अब डालेंगे दूसरे छोटे से एरिया में, जिसे कि पहाड़ी में बोलते हैं मिल्टू। एक मिल्टू हमने खोद दिया है, एक और मिल्टू हम अभी खोदेंगे, क्योंकि मौसम भी अच्छा है और थकान भी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है अभी। चिट्टी अभी बोल लग गई है अपने काम में। कैसे काम में? ये तिल ले जा रही है, ले जा रही है। देखो जो तो इनके नसीब का है ना, वो तो इनको मिल के ही रहेगा, है ना। वो वाली जगह तो आजकल ऐसी है कि वहाँ पे तो फॉग ही फॉग होती है। वहाँ पे 2-3 गांव हैं, उनके वहाँ तो भी अंधेरा हो गया होगा। अभी अर्जुन भैया भी घूमने नहीं गए हैं, वो भी खुदाई कर रहे हैं। और अर्जुन भैया का घर तो यहीं है साथ में। हेलो, अब देखा इन्होंने इधर को। ये है अब हमारा एक मिल्टू यहाँ पीछे तक। ये लगे हैं यहाँ पे बादाम के पेड़ और कुछ सूख गए हैं, और वो वहाँ तक एंड तक है खेत। लेके प्रभु का नाम करते हैं शुरू काम। चलो जी, अभी मैं एक हाथ से खोद रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बादाम के पेड़ में बादाम रह गया है, तो उस वक्त ये मिला नहीं होगा और अभी दिख रहा है, तो अभी इसे निकालते हैं और खाते हैं। तो अब इसे तोड़ते हैं और खाते हैं, मस्ती में है। तो ये है हमारी आज की मेहनत, आगे से लेकर जितना भी देख रहे हो यहाँ तक। अब थोड़ा सा बीज बच गया था, वो भी डाल रहे हैं मम्मी। अपनी तो शाम की एक ही रूटीन वॉक पे जाने की, तो उसे बरकरार रखते हुए चलते हैं वॉक करने। बाकी मेरा एक टास्क भी होता है कि मुझे 10,000 स्टेप पूरे करने होते हैं। आज तो शायद पूरे हो गए हैं, पर फिर भी चलते हैं। मैं दिन तक 6-7 हज़ार करके रखता हूँ पूरा, ताकि हाँ हो गए वाइब्रेट, अभी हुई घड़ी, अभी पूरे हो गए 10,000। तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा करके रखते हैं, ताकि आगे पीछे थोड़ा कभी हो ही जाता है, जब कभी कम हो तो मैं उस तरह से कंपनसेट कर लेता हूँ। अभी जाते हैं थोड़ा ऊपर, वहाँ से दिखाऊँगा आपको एक खेत कि कितना बड़ा है, वहाँ से दिख जाएगा। हेलो ताशु, आप आओ, ऊपर आओ। ताशु, अर्जुन भैया की बेटी ताशु। यहाँ से दिख रहा है पूरा खेत, इधर से शुरू होता हुआ आगे परे तक जहाँ पे मम्मी दिख रहे हैं, और इधर पीछे तक के यहाँ तक। तो कुछ इस तरह रहा मेरा आज का दिन। काफ़ी अच्छा दिन रहा, मेहनत भी आज काफ़ी होगी। अभी तो फ़िलहाल काफ़ी दिनों तक यही काम चलता रहेगा खुदाई का। और आज के दिन विया भी घर आ रही है, तो काफ़ी टाइम के बाद विया भी घर आ रही है। मैं सुबह ही बात कर रहा था बड़ी मम्मी के साथ कि कितना टाइम हो गया विया घर ही नहीं आई। तो चलो भगवान ने सुन लिया। ऐसा होता था जब मैं खुद रामपुर में होता था, जब भी मैं घर आता था, घर में दादी होते थे, जैसे ही मैं शाम को घर पहुंचता था, दादी हमेशा मुझे यही बोलते थे, आज ही सुबह मैं सोच रही थी तू घर आएगा। और आता भी था। फ़ोन तो उनके पास था नहीं, मैं तो हमेशा ऐसे ही आता था कि उनको सरप्राइज़ दूँ, और हमेशा मुझे यही बोलते थे। कुछ लड़के यहीं हैं आगे और कुछ थोड़ा आगे बैठे हैं। आज तो वॉक के लिए मैं भी काफ़ी लेट हो गया हूँ। तो कुछ इस तरह रहा मेरा आज का दिन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये रहता है हमारा पहाड़ियों का लाइफस्टाइल। वो भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको दिखाऊं किस तरह का हमारा लाइफस्टाइल रहता है। बाकी तो सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज होता ही रहता है। आई थिंक इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। मंडली यहाँ पहुँची अपनी, आज काम करके ही आ रहे हैं मैक्सिमम सारे खेत से, कुछ लड़कों को छोड़ के।